ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट. ओके तो जो हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करते हैं कि जो डिग्रेड नहीं होता, राइट, उसका क्या इफेक्ट होता है, प्रॉब्लम्स क्या एसोसिएटेड हैं, वो हमको लिखना पड़ेगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला, द फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू राइट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट परसिस्ट इन द एनवायरमेंट. बहुत सारे सालों तक रहते हैं ना, इसलिए हम लोग उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. तो वेस्ट परसिस्ट इन द एनवायरमेंट for extended periods, leading to long term pollution and ecological harm. ये पहला पॉइंट है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो कैसा है, बहुत सालों तक, एक्सटेंडेड पीरियड्स तक एटमॉस्फेयर में रहता है, एनवायरमेंट में रहता है और अपने एनवायरमेंट में लॉन्ग टर्म पोल्यूशन और इकोलॉजिकल हार्म करते रहता है. सेकेंड, accumulation of non biodegradable मटीरियल्स इन लैंडफिल्स. हम लोग लैंडफिल्स के अंदर डालते हैं ना, मतलब खड्डा करके ज़मीन में उसमें कचरा डालते रहते हैं. ये मतलब दैट इज़ हाउ वी डिस्पोज आवर गार्बेज. तो उसका नुकसान क्या होगा कि जो सॉइल का डिग्रेडेशन होगा, राइट, और वहाँ पे प्लांट ग्रोथ भी कम हो जाएगा. तो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स इन लैंडफिल्स कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल डिग्रेडेशन, hindering the growth of plants and disrupting ecosystems. ओके तो हमारा एक सेकंड और एक पॉइंट खत्म हो चुका है. अभी थर्ड, plastic waste in oceans poses a serious threat to marine life as animals may ingest or become entangled in discarded material. ये भी हो सकता है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है पर्टिकुलरली, तो वो ऐसा जो कचरा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक के जैसा है, वो निगल सकते हैं, राइट, स्वैलो कर सकते हैं और फिर वो अटक जाएगा उनके बॉडी में और फिर वो मरने के भी चांस है. तो प्लास्टिक वेस्ट इन ओशंस possess a serious threat to marine life as animals may ingest or become entangled in discarded materials resulting in injury or death. और एक पॉइंट लिखते हैं, द इंसिनरेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिलीजेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द एयर. ये और एक प्रॉब्लम है. जनरली हम लोग मेथड जो यूज़ करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डिस्पोज करने का, वो है उसको जलाना. जलाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंसिनरेशन. दो द इंसिनरेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट releases toxic substances into the air, contributing to air pollution and potential health hazards for both humans and wildlife. तो जलाने के बाद भी उल्टा नुकसान हो रहा है हमारा. लास्ट वाला, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है ना, तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम रहता है, गटर का सिस्टम, मतलब जो हमारे घर में से पानी निकलता है, उसको भी अटका के रख सकता है, मतलब उसमें फंस सकता है पाइपों में. और फिर हमारा जो गटर है, सीवेज ट्रीटमेंट या फिर जो भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्लॉग हो जाएगा. तो वो भी लिखेंगे. इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल items can lead to clogged drainage system, increasing the risk of flooding in urban areas. तो अर्बन एरियाज में उल्टा क्या हो जाएगा? फ्लडिंग की सिचुएशन हो सकती है. मतलब बारिश के दिनों में बहुत सारे, सुनने को भी आपने सुना भी होगा शायद न्यूज़ में, कि ड्रेनेज सिस्टम बंद हो गया तो उसकी वजह से पूरा फ्लड की सिचुएशन जैसा हो गया है सिटी में, और गाड़ियाँ भी पानी के नीचे आ रही हैं. तो ये ऐसा सिचुएशन हो सकता है बिकॉज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट.
हमने 5 पॉइंट लिखे हैं विच इज़ मोर देन सफिशिएंट और हर एक पॉइंट यूनिक है.